हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू में। तो कल हमने जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ा था कि आखिर कोशिका है वो उसका संगठन का स्तर क्या होता है, उसकी खोज है वो किसने की। ये जैसे मृत कोशिका है उसकी खोज किसने की, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, ठीक है। तो ये अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेल, यानी किसी भी कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग है वो उपस्थित होने चाहिए, रिक्वायरमेंट दे रखी है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कोशिका में उपस्थित होने चाहिए, कौन से कोशिकांग है वो कोशिका में उपस्थित, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि कोशिका में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की। और तीसरी बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ की। यानी कोई भी सेल है उसके अंदर मुख्य रूप से ये तीनों के तीनों होने चाहिए, यानी जो कोशिका के अंग है ये होने चाहिए, जिसमें कोशिका झिल्ली आ गई, कोशिका द्रव्य आ गया और आनुवांशिक पदार्थ आ गया, ठीक है। यानी तीनों के तीनों उपस्थित होने चाहिए, तभी वह कोशिका कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपवाद का, यानी कोई भी सजीव है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा सजीव है जो जिसमें ये कि इसमें से कोई एक नहीं पाया जा रहा है, तो वो है विषाणु या वायरस। यानी विषाणु या जो वायरस है वो कोशिका की न्यूनतम आवश्यकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यानी वायरस के अंदर यह तीनों में से कोई एक है वो नहीं पाया जाता। वो कौन सा है? वो है साइटोप्लाज्म। यानी इसके अंदर यानी विषाणु या वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। यानी क्योंकि वायरस में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म वो एब्सेंट होता है। वायरस की संरचना न्यूक्लियोकैप्सिड यानी न्यूक्लियोकैप्सिड होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसके अलावा कैप्सिड पाया जाता है। कैप्सिड की बात करें तो यह कोशिका जो झिल्ली है उसी की तरह कार्य करता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। जिस प्रकार कोशिका झिल्ली का कार्य होता है उसी प्रकार कैप्सिड का कार्य होता है, और ये कैप्सिड प्रोटीन की छाल या खोल के रूप में उपस्थित होता है वायरस पर। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो कि डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जा सकता है। डीएनए की बात करें तो ये डीएनए बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी के अंदर पाया जाता है। जीवाणु भोजी जो वायरस है उसके अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए टीएमवी यानी टोबैको मोजेक वायरस जो कि तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हमने नोट लगा कर लिखा हुआ है नोट। वायरस को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए जीवित कोशिका या कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी वायरस है उसको स्वतंत्र रूप से अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कोशिका के अंदर या जीवित कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस और जो वायरस है उसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जो वायरस है वो शरीर के अंदर जाने के बाद क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा, और बाहर क्या कहलाएगा? मृत कहलाएगा, ठीक है, निर्जीव कहलाएगा। तो इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लगा के लिखा है ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई है। यानी ये एक ही नाम है, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी कोशिका का नाम याद क्या रखना है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये आपको पीछे वाला भी याद रखना है, कई बार यह भी पूछ लेता है गैलीसेप्टिकम या लेड लेवाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके पूरा नाम क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है इसके अंदर कोशिका जो भित्ति है उसका अभाव होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है वो मोनेरा जगत में आता है, ठीक है। पहले ये पादप जगत में आता था, लेकिन अभी ये जो WHRH व्हिटेकर है उसके द्वारा जो 5 जगत का वर्गीकरण दिया गया था उसके आधार पर यह मोनेरा जगत में आता है, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है,
भित्ति रहित बहुरूपी जीव है, यानी भित्ति रहित यानी भित्ति कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और यह बहुरूप बहुत सारे रूपों या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, यानी माइकोप्लाज्मा इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इसके अलावा पादप जगत का बहरूपिया, यानी पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। पादप जगत का बहरूपिया किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा से बैंगन में लघुपर्ण रोग होता है, यानी माइकोप्लाज्मा के कारण बैंगन जो होता है, जो पादप होता है बैंगन, उस बैंगन के पादप में लघुपर्ण यानी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाती हैं। ठीक है, जंतुओं में श्वसन विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन संबंधी विकार है वो उत्पन्न हो जाता है, वो होता है न्यूमोनिया के कारण। ठीक है, और जननांगों में सूजन आ जाती है, और जनन जो अंग होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या है? PPLO, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग्स या एग। ठीक है, आगे बात करते हैं पादपों में, यानी पादपों में जो कोशिका है वो सबसे छोटी कौन सी है, और सबसे बड़ी कौन सी है, और सबसे लंबी कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका की। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोसिस्ट शैवाल है, माइक्रोसिस्ट एल्गी। ठीक है, सबसे बड़ी, इसको आपको सीधा याद ही रखना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइक्रो, यानी माइक्रो छोटी मतलब माइक्रो। ठीक है, सिस्ट शैवाल। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरियो। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पादपों में। ठीक है, एसिटाबुलेरियो जो एक कोशिकीय कोशिका है। ठीक है, एक कोशिकीय। इसके अलावा इसकी जो संरचना है वो क्या है? अम्ब्रेला, यानी छाते के समान है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, छाते के समान संरचना है। सबसे लंबी कोशिका बोहेमिया निविया। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बोहेमिया निविया। ठीक है, जिसका अन्य नाम रेमीफाइवर या चाइना ग्रास, यानी चीन के अंदर घास के रूप में पाई जाती है, तो इसे चाइना ग्रास कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? बोहेमिया निविया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बोहेमिया निविया, जो कि चाइना से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं एनिमल या मानव शरीर में, यानी एनिमल या मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, और सबसे लंबी कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, यह स्पर्म है। ठीक है, जो कि जो नर जननांग होते हैं उनमें पाए जाते हैं मेल गेमेट के रूप में। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, जो कि मादा के अंदर पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, नर शेल है। ठीक है, जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तीनों के तीनों मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जो कि शुक्राणु है वो पुरुष के अंदर, अंडाणु जो है वो महिला के अंदर, और जो सबसे लंबी कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका है, जो कि पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है, यानी पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसे नर शेल कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।